जोहार झारखंड। श्री वैद्यनाथो विजय तेतरामा 20 मई 2023। जनरल स्टडीज़ पेपर में मैं आज जो नोट्स बनाया है वह आपसे सामने साझा कर रहा हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं एकेडमिक परीक्षा में समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। Mandal Pandey fired the first shot at Bharatpur on 29th March 1857. The native ruler of Bhopal, Hyderabad, Nepal, Kashmir, etc. remained loyal to the British. The mutiny started at Meerut on 10th May 1857 when the authorities imprisoned 85 Sipahi for their refusal to use the Tates. Gandhi met Lord Irwin on February 17, 1931. The International Solar Alliance was launched by PM Modi and former French President François Hollande in November 2015 to promote solar energy in 121 tropical countries. India has embarked on ambitious target of having 450 gigawatt of renewable energy by 2030 and also provide 17 lakh solar pumps to farmers under Pradhan Mantri Kusum Yojana in coming days to capitalize on these clean resources. The Quad Group is an informal strategic dialogue with four members, namely India, Japan, Australia, and the US. The shared objective is to ensure and sustain an open, free, and prosperous Indo-Pacific region. The idea for the Quad Group is attributed to former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who mooted it in 2007. Quad is an opportunity for like-minded countries to share notes and collaborate on projects of mutual interest. All four countries share a vision of an open and free Indo-Pacific. Each is involved in development and economic projects as well as in promoting maritime domain awareness and maritime security. विजय हाजरे ट्रॉफी की विजेता 2002 से 2019 तक का जो मैंने लिस्ट बनाया है वह यह है। वर्ष 2002-3 में विजेता थे तमिलनाडु टीम, 2003-4 में मुंबई, 2004-5 में तमिलनाडु और यूपी संयुक्त विजेता, 2005-6 में रेलवे, 2006-7 में मुंबई, 2007-8 में सौराष्ट्र, 2008-9 में तमिलनाडु, 2009-10 में तमिलनाडु, 2010-11 में झारखंड, 2011-12 में बंगाल, 2012-13 में दिल्ली, 2013-14 में कर्नाटक, 2014-15 में कर्नाटक, 2015-16 में गुजरात, 2016-17 में तमिलनाडु, 2017-18 में कर्नाटक, 2018 में मुंबई और 2019 में कर्नाटक विजय हाजरे ट्रॉफी के विजेता हुए। 7वें इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में मुंबई सिटी चैंपियन। फाइनल में मौजूदा चैंपियन ATK मोहन बगान को 2-1 से हराकर पहली बार ISC विजेता बना। झारखंड में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी, जबकि राज्य के निवासी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवकों युवतियों जो लघु या दीर्घ अवधि के लिए भी किसी भी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़े हो, बेरोजगारी उन्हें अब 5 से 7 हज़ार रुपये तक प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में इसे लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत
30,000 रुपये प्रति नौकरी में यह व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना है। नए कानून के मुताबिक राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समेत 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होगी, जबकि 25% सीट पर अन्य लोगों को रख सकेंगे। विधेयक लागू होने पर केवल वो इकाइयां जो कंपनी अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध है, उन्हें इससे छूट दिए जाने की संभावना है। इनमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, कोयला, उर्वरक, सीमेंट जैसे खतरनाक उद्योग शामिल हैं। नए नियम के मुताबिक कंपनियों को कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर इन प्रावधानों का पालन करना होगा और एक नोडल एजेंसी को 3 माह में रिपोर्ट देना होगा। इस कानून को लागू होने पर तकनीकी रूप से दक्ष युवकों, युवतियां, मजदूरों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर संबंधित कंपनी को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित युवक युवती नहीं मिलते हैं तो वह सरकार के साथ मिलकर ऐसे युवकों युवतियों को 3 वर्ष में प्रशिक्षण देकर नौकरी लायक बनाएंगे, जिससे कोई भी कंपनी यह बहाना नहीं कर सकेगी कि उन्हें कौशल मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और झारखंड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए। झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। नियोजनालय में निबंधन की तिथि से आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। SC ST तो उम्र सीमा में नियमानुसार छूट दी मिलेगी। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक के आवेदन पर जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2023 से शुरू। पहले दिन साइकिल रैली का उद्घाटन CM हेमंत सोरेन ने किया। 2020 साहित्य अकादमी अवार्ड। हिंदी में अनामिका कविता संग्रह टोटरी में दिगंत फेरीदाथा 2014। संथाली में रूपचांद हांसदा कविता संग्रह। मैथिली में कमलकांत झा कहानी संग्रह दास रुसल ऐश। कन्नड़ में M वीरप्पा मोली महाकाव्य। पुरस्कार 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के लिए दिया गया है। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप एक उत्तीर्ण ताम्रफलक, शॉल और 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। राउरकेला के संथाली साहित्यकार जयराम टुड्डू को बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजस्थानी भाषाओं के पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे। कविता में 7 साहित्यकार को मिला है। अरुंधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी के लिए, हरीश मीनाश्रु गुजराती के लिए, अनामिका हिंदी के लिए। RS भास्कर कोंकणी के लिए, इरुदवम देवन मणिपुर के लिए, रूपचांद हांसदा संथाली के लिए, मिथिलेश्वर तेलुगु के लिए। कहानी संग्रह 5 को दिया गया है। अपूर्व कुमार सेतिया असमिया के लिए, स्वर्गीय श्री धरणीधर ओबरी बोडो के लिए, स्वर्गीय हृदय तोल भारती कश्मीरी के लिए, कमलकांत झा मैथिली के लिए, गुरुदेव सिंह रूपाना पंजाबी के लिए। उपन्यास में 4 लोग को दिया गया है। नंदा थड़े मराठी के लिए, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम संस्कृत के लिए, इमाम तमिल के लिए, हुसैन उल हक उर्दू के लिए। नाटक में 2 लोगों को दयान सिंह डोगरी में, श्री जेठो लालवानी सिंधी में। संस्करण में 1 M वीरप्पा मोली कन्नड़। महाकाव्य में 1 मणि शंकर मुखोपाध्याय बांग्ला। युवा साहित्य अकादमी
2020 में 18 भाषाओं ते युवा साहित्यकार तो चुना गया है। इनमें हिंदी में अंकित नरवाल तो उनकी पुस्तक यू आर अजंत मूर्ति, प्रतिरोध का विकल्प, साहित्य आलोचना, संथाली की कवियत्री अंजलि तिस्तु तो उनके ताव चंद्र अंजलि तथा मैथिली के साहित्यकार सोनू कुमार झा तो उनकी कहानी चंद्र दस्सा के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश भर में 75 शहीदों की प्रतिमाओं तो एनसीसी कैडेटों द्वारा साफ सफाई एवं रथ रथावता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव की शुरुआत की। आज़ादी के 75वें साल यानी 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। महोत्सव के 5 स्तंभ स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा 75 विचार, 75 उपलब्धियां, 75 त्याग, 75 संकल्प। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा तो अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत, पीएम मोदी ने कहा। अमावस्या तिथि तो स्वामी पितृदेव तो माना गया है। शनि देवता बीज मंत्र ओम प्रा प्री प्रो स शनिश्चराय नमः। विशेषतर 14 अमावस्या और प्रतिपदा उत 3 दिन पवित्र बने रहना चाहिए। साल मुथ अमावस्या, भोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली, सोमवती, संवृष्टिपित अमावस्या आदि। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है। सूर्य और चंद्र की गति तथा तला तो जानकर वर्ष का निर्धारण किया। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन तो चंद्र तला के आधार पर 15-15 दिन पर 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन तो पूर्णिमा कहते हैं, कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन तो अमावस्या कहते हैं। बिहार के 11 जिलों में बनेगी चाइल्ड फ्रेंडली अदालतें। समाज कल्याण विभाग द्वारा भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, पश्चिम चंपारण में खोला जाएगा। पहली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी कवियत्री अनामिका 2020 में बनी। टोटरी में दंत थेरी गाथा के लिए दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर, अरुण तमूल के बाद अनामिका बिहार की तीसरी साहित्यकार है जिन्हें हिंदी के लिए साहित्य अकादमी मिला। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। साहित्यकार कमलकांत झा तो मैथिली में साहित्य अकादमी दाच रुसल एस के लिए दिया। जयनगर निवासी कमलकांत झा 1965 में नाटक धट तेती काफी लोकप्रिय हुआ था। 12 मार्च 2023 को महिला क्रिकेटर मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। 63 टेप तो आविष्कारक डच लॉ ऑटेंस थे, 1962 में आविष्कार किए। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो ये 12वीं कक्षा में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अनिवार्यता तो खत्म कर दिया है। इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के अलावा कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, बायोलॉजी,
इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज के छात्र भी अब एडमिशन ले सकेंगे। नई व्यवस्था 2020-21 और 22 सत्र से लागू होंगी। इनमें से तो 3 विषय होना चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड के एक छात्र तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में सक्षम तरेगा, बशर्ते वह नियमों में सूचीबद्ध 14 विषयों में से तो किसी 3 में उत्तीर्ण हो। देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों का पाठ्यक्रम अब IIT तैयार करेंगे। इसके लिए वर्ष 2021 शैक्षणिक सत्र में सभी IIT कम से कम 10-10 इंजीनियरिंग कॉलेज जोड़ लेंगे। इन कॉलेजों के कैंपस में IIT एक्सटेंशन सेंटर खुलेंगे। IIT मेंटर बनकर इनकी पढ़ाई की गुणवत्ता, कोर्स डिजाइन, शोध, इनोवेशन, स्टार्टअप, शिक्षक ट्रेनिंग और कैंपस प्लेसमेंट पर काम करेंगे। IIT काउंसिल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में पास आउट होने वाले 52% छात्रों को ही अच्छा रोजगार मिल पाता है। सरकार इसी कमी को दूर कर हर छात्र को अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने विकसित किया। सरकार इसे 15 मई 2021 को लॉन्च करेगी। इस पोर्टल के जरिए निवेशक को शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी दी जाएगी, जैसे भारत में निवेश के मौके, निवेश पर छूट और करों की जानकारी, निवेश करने के लिए सहायता मुहैया कराने संबंधी जानकारी, फंडिंग के सोर्स, कच्चे माल की उपलब्धता, ट्रेनिंग, प्रबंधन संबंधी ज़रूरतें और टेंडर संबंधी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।